जलती गैस के ऊपर प्रेस रखते ही चौंक जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो रोज़ की तरह हम बहुत सारी ऐसी किचन की टिप्स लेकर के आए हैं जो कि इस समय बहुत ही ज़रूरी हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि चावल की हम जब कचड़ी बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चावल को ऐसे ही पकाने लगते हैं, लेकिन ऐसे हमारी कचड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक देखिए मैंने एक भगोना चावल भिगो के रख दिया है। अब इसको हम रात भर भीगे हैं। इसके बाद में चलिए अब ये हम इनको धुल लेते हैं। चावल कोई भी नॉर्मल चावल हो, मोटा चावल हो या पतला हो, कोई भी चावल आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से भीगने के बाद में रात भर भिगो दिए हैं। अब इसे सबसे पहले तो साफ़ कर लेते हैं। जैसे क्या होता है ना, चावल के अंदर कभी कभी होता है छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो ढेर ढेर सारा पानी भर के इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से बर्तन को हिलाते हैं तो इससे हमारे कंकड़ नीचे रह जाते हैं और जो अनाज होता है वो बाहर चला जाता है। किसी भी चीज़ से आप कंकड़ निकालने हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें हमने सारे कंकड़ निकाल दिए हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। कचड़ी बनानी हो या ऐसे ही चावल को साफ़ करना है, जैसे कभी कभी होता है चावल की खंडी बहुत सारी बच जाती है, उसमें कंकड़ होते हैं, तो हम किस तरह से निकालें। तो देखिए सारे साफ़ करके हम अच्छे से धुल लिए हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, गैस पे नहीं बनाएंगे, चूल्हे पे बनाएंगे। तो जो चूल्हे पे बनाता है उसके लिए क्या है, इस तरह के बर्तन जो होते हैं, बड़े बर्तन, इनको जब हम ऐसे ही डायरेक्ट चढ़ा देते हैं तो ये बर्तन इतना ज़्यादा जल जाते हैं कि इसको धुलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब आजकल कोई भी कहीं भी देखा जाए चूल्हे पे कोई नहीं बनाता है, लेकिन मैं जब भी कोई ज़्यादा काम करना होता है तो हम चूल्हा बना करके रखे हैं अपने घर पे ही, उसी पे बनाती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, निरमा ले लीजिए और निरमे को इस तरह से भिगो करके पूरे बर्तन पे नीचे में लगा देना है। अब इसको लगाने के बाद में आपको आधी मेहनत कम हो जाएगी कि बस इसको आपको धुलना रहेगा, बाकी आपको ना रगड़ना पड़ेगा ना कुछ, और आपका बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाएगा। बर्तन को हमने तैयार करके इस पे चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद में मैंने इसमें 1 बाल्टी पानी मतलब 5 लीटर पानी डाल दिया है, क्योंकि हमारा चावल 1.5 केजी से ऊपर था। और इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे। मैं सिंपल सी बनाऊँगी, आप अगर मसाले खाना पसंद करते हैं तो मसाला डाल सकते हैं। और चूल्हे पे जब भी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बाहर बालकनी में चूल्हा रखी हूँ, वहीं पे इसको बनाती हूँ। तो चावल को पहले छान लीजिए, मतलब पानी सारा निकल जाना चाहिए, हमें पानी नहीं डालना है अलग से। जो चावल साफ़ करते हैं उसका पानी नहीं जाना चाहिए। अब इसे हम धीमी आंच पे बराबर कंटिन्यू चलाते हुए चावल को पकाना है, क्योंकि भगोने में चावल बहुत जल्दी लग जाता है, इस वजह से इसे हमें बराबर चलाते रहना है। देखिए चावल डाल दिए हैं, आप तुरंत के तुरंत इसको चलाना स्टार्ट कर दीजिए। बस सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ढकिए और फिर चला दीजिए। इसी तरह करके चावल को हमें पका लेना है। अब इस तरह से करने से चावल हमारा बहुत जल्दी से पक जाएगा, ना आपको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा और ना ही आपको इसके लिए घंटों बैठ के उबालना पड़ेगा। मतलब अगर गैस पे बनाते हैं तो बहुत समय लगता है, इसलिए चूल्हे पे बहुत जल्दी हो जाता है। और चूल्हे के बर्तन धुलना बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर की। जब भी चूल्हे पे कोई भी बर्तन चढ़ाना हो तो उसमें पहले निरमा लगा दीजिए। पहले गांव में लोग मिट्टी लगाते थे या राख लगाते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसमें आप निरमा लगा करके बर्तन को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हमारे चावल एकदम पक गए हैं। अब इनको हम छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से बना सकते हैं, नहीं है मशीन तो इसके लिए आपको छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी होगा और बहुत कम समय में आप ढेर सारी कचड़ी बना लेंगे। देख सकते हैं कितना पूरा चावल का हमारा भगोना भरा है। अब जो तेल का आता है पैकेट, ये सभी के घर में होता है। तेल हमने गिरा लिया है और जल्दबाजी में मैंने पूरा पैकेट नहीं खाली किया था। तो इस तरह से छोटा सा कट लगाना है। अगर आपको मोटी कचड़ी चाहिए तो आप बड़ा कट लगा सकते हैं। हमें पतली पतली कचड़ी चाहिए, तो इसके लिए मैंने कट लगा लिया है। अब चलिए इसमें जो तेल है जल्दी से हमने कर दिया। अब इसके अंदर हम चावल जो बना हुआ रखा है हल्का सा ठंडा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा अगर हो जाता है तो ये निकलता नहीं है जल्दी से, और थोड़ा सा गर्म रहेगा तो बहुत अच्छे से ये कचड़ियाँ बनती हैं। देखिए अब इस तरह से हमें बनाना है। बस इसे राउंड राउंड बनाते हुए चले जाइए। जैसा शेप आप चाहें वैसा शेप आप बना सकते हैं। देखिए बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छी लगती हैं। इनका स्वाद बहुत कुरकुरा, मतलब बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत जल्दी से बन के तैयार होने वाली हैं। आप इस बार होली में आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आप लोगों को कैसी लगी।
तो इसी तरह हम सारी बना करके उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं। देखिए कितनी जल्दी से, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी से इसको बना सकते हैं। जैसा भी चाहें वैसा शेप, इसी से आप पापड़ भी बना सकते हैं और कचड़ी भी बना सकते हैं। तो देखिए सारी की सारी हमने बना करके तैयार कर दी हैं। बस बहुत समय नहीं लगा, बस आधे घंटे में हमारी कचड़ी बनके तैयार हो गई थी। बस जितनी देर पकते लगता है बस उतनी देर ही इसमें बनाने में लगता है। अगर आप 1-2 लोग हैं तो बहुत जल्दी से हो जाता है। तो देखिए इस तरह से सारे हमने बना करके एक सारी कचड़ी बन गई हैं। अब इसके बाद में देखने में भी आप देख रहे हैं इसका शेप बहुत सुंदर लगता है। इसी से आप फ्लावर बना सकते हैं या कोई चीज़ भी बना सकते हैं। सारी बनने के बाद में देखिए धूप में मैंने डाल दिया है और एक तरफ की सूख गई हैं। देखिए 2 पन्नियों में भर के बनाए हैं। इसके बाद हमने पापड़ बना लिए हैं थोड़े से। तो अब चलिए इनको हम भून के दिखाते हैं। एक ही दिन लगता है बस, ये तुरंत बन जाती हैं। ये भूनने के बाद में बहुत ही कुरकुरी हो जाती हैं और बहुत अच्छे से ये फूल जाती हैं। मैं आपको कड़वे तेल में भून के दिखा रही हूँ। अगर आप रिफाइंड में भूनेंगे तो ये बहुत ही साफ़ सुथरी बनती हैं। एक बार आप लोग ज़रूर इसको बना करके देखिए। चाहे जितनी बनानी हो आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए ढेर सारी मैंने भून भी ली, उतनी कम थी और इतनी ज़्यादा हो गई हैं। अब इनको चलिए हम दिखाते हैं कितने अच्छे से ये कुरकुरी हुई हैं। एकदम कहीं भी कुछ नहीं है, ऐसे तोड़ेंगे तब भी टूट जाएंगे। और देखिए कितने अच्छे से कचड़ी हमारी बन गई है। अब चलिए जो हमने भगोना जलाया है उसको आपको दिखाते हैं कि निरमा हमें लगाना क्यों ज़रूरी है। अब हर कोई यही सोचता है कि कालिख हमारे हाथों में ना लगे, तो एक पन्नी ले लीजिए और पन्नी लेने के बाद में उसके ऊपर एक रबड़ लगा दीजिए। जो पतली वाली रबड़ होती है उसी को इस तरह से चढ़ा दीजिए ऊपर में। और चढ़ाने के बाद में आप थोड़ा सा पन्नी को ढीला कर लीजिए। फिर बाद में इसे कुछ नहीं करना है, कोई भी जूना ले लीजिए और उससे इसको हल्के हाथों से बस रगड़ेंगे। देखिए ये पानी डालते ही अपने आप ही छूट रहा है, कुछ नहीं करना, नहीं तो इसको घंटों रगड़ते रगड़ते हालत ख़राब हो जाती है। और ये टिप्स आप लोगों के ज़रूर काम आएगी। जो चूल्हे पे कभी कभी होता है कि शादी ब्याह हो या कोई फंक्शन हो, तो आजकल तो सब भट्टी यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है वक्त की बनाना ही पड़ता है। तो देखिए इस तरह से करके आप बर्तन को देखिए, कहीं भी इसमें कालिक नहीं रहेगी, ना ही आपके हाथ में लगेगी। मैं आपको धुल के दिखाती हूँ, नहीं तो बहुत देर तक इसको रगड़ना पड़ता है। देखिए बस हमें सिर्फ नहीं पानी डाल करके इसको बस इस तरह से धुलना है, कुछ रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि यही होता है काले बर्तन धुलने के लिए बहुत समय चाहिए। अब हमारे हाथों में देखिए बिल्कुल भी नहीं लगेगा, हल्का सा दिखेगा और उसको आप साबुन लगा के धुल लेंगे। और नहीं तो ऐसे पूरे हाथों में काला काला हो जाता है तो वो भी नहीं छूटता है। तो देखिए हाथ हमारे एकदम क्लीन है, मैंने साबुन लगा के धुल लिया है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि हमारी अगली टिप्स क्या है, कि प्रेस को हम गैस के ऊपर क्यों रखें। जैसे कभी कभी होता है कपड़ा इस तरह से चिपक जाता है प्रेस के ऊपर। तो इसको आप क्या करिए, लाइट भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से गैस को जला लीजिए, उस पर थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे गर्म कर लीजिए। और गर्म करने के बाद में ये जो हमारा फॉइल पेपर होता है उसको ले लीजिए और उससे इस तरह से रगड़ेंगे तो प्रेस आपकी बिल्कुल तुरंत के तुरंत सारा का सारा छूट जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।